डिज़ाइन एस्थेटिक्स तो अब सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ। लोगों के पास इतनी ही चीज़ें हैं, लोग अवेल करते हैं उनको। ट्रेंड सिर्फ बड़ा एक्टिवली जो जिस साइड को पसंद करता है वो साइड पे जा रहा होता है। लोग बड़ा ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, नए नए डिज़ाइनर्स के चीज़ें आ रही होती हैं, उसी तरह से कॉपी भी हो रही होती हैं, रेप्लिकेट भी हो रही होती हैं, मज़ारों से भी मिल रही होती हैं। आप मेक टू ऑर्डर खुद भी कर रहे होते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर्स भी कर रहे होते हैं। तो वो अब तो एक ट्रेंड था, लोगों को एक फेयर था कि डिज़ाइनर्स तो बहुत एक्सपेंसिव हैं या नहीं बड़ा है। मुश्किल। नहीं, अब नहीं है। फैशन को तो ऑब्वियसली एज अ वुमेन इट्स नेसेसरी आई गेस, तो वो करना ही चाहिए। फैशन तो इन एनी केस आप थोड़ा थोड़ा ट्रेंड में आते जाते हैं। जब आप ऐसे ही अंदर बाहर जाने वाला जो बंदा होता है ना, वो तो कर ही लेता है। यानी व्हेन यू स्टेप आउट तो आपको पता है कि आपने किस तरह से उसको कैरी करना है। यू नो योर पर्सनैलिटी स्पीक अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है साइमा उबैदुल्लाह को, जो कि फैशन डिजाइनर हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहला सवाल तो साइमा आपसे यही है कि कम बजट के अंदर कम खर्च वाला नशीन जो कि वर्किंग बिल्कुल भी नहीं वुमन औरतें हो कैसे सकती। नजर आ सकती है? नहीं, औरतें तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वैसे ही इतने अब तो एक्सपेंसिव हो गए हैं क्लोथ्स, तो मेकिंग ही इतनी एक्सपेंसिव है, तो कुछ ना कुछ ऊपर जब हम रीजनेबल कह लें, कम नहीं, रीजनेबल तो है वो। तो आप थोड़ा सा जहाँ पे 4 बनाते हैं 3 बना लेते हैं, पर अच्छे बना लेते हैं। दैट इज यू नो आइडेंटिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इट्स शुड बी कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वो बहुत अपीलिंग होना चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लड़कों के तो सादा सादा लिबास होते हैं, सादी सादी लड़के वैसे ही सादा रहना पसंद करते हैं, आपको पता है। नहीं, ये सादा सादा में भी 30-35 हज़ार का जो पैंट कोट पहन के आके कहते हैं ना बहुत सादा है, वो सादा नहीं होता। बस देखिए, कोट की स्टिचिंग ही महंगी है तो क्या करे सूट की। लेकिन देखे ना साइमा, आपने तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर दिया उन खवातीन को जो समझ रही थी कि आप कम खर्च में बताएंगी अच्छा फैशन। हमारी जो इस वक्त सियासतदान है, अब वो खवातीन खास तौर पे वो भी बड़े अच्छे मशवरे देती हैं। बताती हैं लिबर्टी मार्केट से इतने का जोड़ा लिया है और आप भी बनवा सकते हैं। आप भी बनवा सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट तो ओपन है फॉर एवरीवन। आप जाएं, जाके बनवाएं। पर वो जहाँ पे डिजाइनर और कंसल्टेंट कोई भी हो, वो उसकी रिक्वायरमेंट आती है या जॉब की आती है। हम ना स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं कि महंगाई तो एक इशू है, वो तो रहेगा, एक अलग सा इशू है। वर्किंग वुमेन के लिए स्टाइलिंग किस तरह की होनी चाहिए ऑफिस जाते हुए? स्पेशली कलर्स के किस तरह के कलर्स के किस तरह के इंतखाबात होने ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। लाइक कभी प्रिंट्स बहुत ज्यादा मार्केट में और होते हैं। अभी तो आपको पता है, एक ब्लॉक कलर्स, कॉर्ड सेट्स और प्लेन्स में, और एक बहुत ज्यादा बोल्ड कलर्स में लोग बड़ा जा रहे हैं। एक ही कलर टोन में जा रहे हैं, वो मिक्स एंड मैच नहीं कर रहे। और जैसे आप ऊपर वेस्ट कोट पहन लेते हैं, वर्किंग वुमेन जो है ब्लेजर्स पहन लेती हैं, कोट्स पहन लेती हैं, टॉप्स पहन लेती हैं किसी एक स्ट्रेट पैंट्स के साथ, या सिंपल आप कलर्स के अब कुछ भी लाइक मिक्स फैब्रिक्स में, या सिंपल कोई भी प्योर फैब्रिक ले लें, उसको आप न्यूड टोन्स के साथ, सिल्क स्कार्फ के साथ जब आप वेयर करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा फीलिंग हो जाता है। और 2-3 चीज़ें आप जब मिक्स एंड मैच करते हैं तो वो एक आपकी ऑन गोइंग कलर स्कीमिंग भी बनती जाती है। लाइक एक ब्लैक है, अगर आपके पास बेज कलर है, या आपके पास जैसे 2-3 तरह के स्कार्फ्स हैं जो कि बहुत इकोनॉमिकल मिल जाते हैं मार्केट में। आपके मुताबिक मार्केट में बहुत कुछ मिलता है। मैंने तो देखे ना सियासतदान का हवाला दिया, मुझे नहीं पता। जैसे आप वो एक ले लेते हैं, स्किन टोन्स में ले लेते हैं, ब्लूज में ले लेते हैं, मैरून्स में ले लेते हैं, तो आप वो सब कुछ इकट्ठा करते हैं और किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं। जैसे आप टाइज पहनते हैं, बोस पहनते हैं, तो इसी तरह टी शर्ट्स पहनते हैं, इसी तरह लड़कियां भी टी शर्ट्स इनर वो पहन लेती हैं। अच्छा, कलर्स की आप बात करें तो बताइएगा, वर्किंग लेडी के लिए वार्डरोब में कौन से कलर्स लाजमी होने चाहिए? सारे। मैं भी यही कहूँगी, सारे होने चाहिए। सादा सा जवाब ये सारे होने चाहिए। क्योंकि हम खवातीन की बोली बोल रहे हैं। हर दिन एक आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। आप खाली न्यूड टोन्स में नहीं जा सकते, खाली आप डार्क टोन्स में नहीं जा सकते। आपको पेस्टल्स अकेले नहीं पहनने, क्योंकि बहुत समर में बहुत टाइम होता है पेस्टल्स पहनने का। 8 महीने कम से कम लाहौर में, पाकिस्तान में समर्स रहता है। तो उसके बाद फिर स्प्रिंग आता है, फिर तो 10वें महीने में भी महसूस हो रही है। नहीं, वो पता है क्या, आप देखें, जब आप डेली यानी कि जब आप स्टेप आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपको होता है कि आज अच्छा चलो ये वाला कलर पहन लेते हैं, आज ये वाला मूड है। मूड एक जैसा नहीं रहता, कलर्स एक जैसे नहीं रहते, माइंड एक जैसा नहीं रहता, तो हालात एक जैसे नहीं रहते, जज्बात एक जैसे नहीं रहते। साइमा इन शॉर्ट ये कहना चाहती है। हाँ, तो सब कुछ चलता रहता है। मेरा एक सवाल है, ये बताइएगा कि देखें, अगर खवातीन किसी इवेंट पे जा रही हैं तो फिर तो बात और है, लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो फिर आपको मौजूदा जो फैशन ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए या कंफर्ट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए?
फैशन को तो ऑब्वियसली एज अ वुमेन इट्स नेसेसरी आई गेस, तो वो करना ही चाहिए। फैशन तो इन एनी केस आप थोड़ा थोड़ा ट्रेंड में आते जाते हैं, जब आप वैसे ही अंदर बाहर जाने वाला जो बंदा होता है ना वो तो कर ही लेता है। यानी व्हेन यू स्टेप आउट तो आपको पता है कि आपने किस तरह से उसको कैरी करना है, यू नो योर पर्सनालिटी स्पीक अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, सिर्फ तो कंफर्ट भी आ जाता है, कंफर्ट भी आता ही आता है उसमें। कपड़े सिर्फ अलहदा ही अपनी पहचान नहीं बनाते, एक्सेसरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह की एक्सेसरीज होनी चाहिए वर्किंग वुमेन के लिए, जो ज्यादा भी ना लगे, ऑफिस के लिए भी ठीक हो और वैसे भी एक अच्छा लगे, किस तरह की हो? समटाइम तो अगेन हम जब बजट की बात करते हैं तो वो कुछ 2-3 तरह के आप सिल्वर एंड गोल्ड कर लेते हैं। अभी आप बजट छोड़ दें, एक नॉर्मली ओवरऑल बात कीजिए, क्योंकि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन है ना बहुत बजट वाले हैं। आप बजट छोड़ दें, नजफ की सैलरी आ गई। हर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमारे नाज़रीन, सब सुनना चाहते हैं किस तरह की एक्सेसरीज होनी चाहिए। आपको यू नो अभी तो स्मॉल क्लचेस बहुत ज़्यादा इन है, वो तो बेस्ट एक्सेसरीज हैं। आपके साथ आप पेयर ऑफ शूज़ साथ उसके मैच कर लें, तो आप वो किसी के साथ भी, जब आप 3-4 तरह के आपके पास जब एक्सेसरीज इस तरह के होते हैं, तो वो आप ब्लैक के साथ मैरून के साथ जब जैसे ही आप उनको पेयर करते हैं तो वो बहुत एक एलिगेंट लुक लगती है। तो इसी तरह से आप 2-3 तरह के जब कलर्स को मैच करते हैं किसी और के साथ, कोई लाइक पेस्टल्स के साथ कोई और लाइट कलर, डायमंड की स्टफ नहीं होना चाहिए, प्लेन में थोड़ा सा हो तो, बट वो बोल्ड हो तो वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, आई फील लाइक कि डायमंड्स को क्यों लोग इस तरह से लगता है लोगों को कि बहुत ग्लिटरी है तो नहीं पहन सकते। अगर आपने बड़ा लाइटली उसको एक्सेंट कलर के तौर पे या एक्सेंट एक्सेसरी के तौर पे लिया हुआ तो वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक जैसे आजकल क्लचेस इतने अच्छे चल रहे हैं डायमंड्स वाले, या आपके शूज़ में आ जाती हैं, तो बाकी सारा प्लेन हो और डायमंड्स का कुछ आपने थोड़ा सा एक एक्सेंट किया हो तो वो बड़ा शीक लगता है। आई गेस वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और पर्सनैलिटी को बूस्ट भी देता है। तो बिल्कुल ही डाउन नहीं होना, बिल्कुल भी वो सैचुरेटेड सा नहीं होना, प्लेन्स में नहीं जाना, आप ब्लिंक ऐड करें अपनी लाइफ में ज़रूर। जैसे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। जैसे मेंस में स्टड्स बहुत ज़्यादा इन होते हैं, वो स्टड्स को प्रेफर करते हैं। होता था, आई डोंट नो अभी तो लोग किस तरह से करते हैं, बट ये है कि वो एक आधी चीज़ कोई ना कोई करते हैं, ऐड करनी चाहिए, तो बिल्कुल साथ कैरी करते हैं। हमें लास्टली साइमा आप ये बताते हैं कि क्या टिप्स हैं जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहेंगी, उसमें बजट फ्रेंडली भी हो जाए। अब मैं बजट की बात नहीं करूँगी, आपने मुझे कहा बजट नहीं बात, मतलब हर किस्म की टिप्स आप दे सकती हैं। अभी आपकी सैलरीज आ गई हैं, अब आप ऐसी बात ना करें। आपने हम तो नहीं करेंगे, लेकिन जो देखने वाले उन्हें तो कुछ बताए ना, कोई टिप्स दें ताकि वो भी अपने आप को डिजाइनर फील करें और वो भी कुछ अच्छा खरीद सके। डिजाइन एस्थेटिक्स तो सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों के पास इतनी ही चीजें हैं, लोग अवेल करते हैं उनको। ट्रेंड सिर्फ बड़ा एक्टिवली जो जिस साइड को पसंद करता है वो साइड पे जा रहा होता है। लोग बड़ा ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, नए नए डिज़ाइनर्स के चीज़ें आ रही होती हैं, उसी तरह से कॉपी भी हो रही होती हैं, रेप्लिकेट भी हो रही होती हैं, मज़ारों से भी मिल रही होती हैं, आप मेक टू ऑर्डर खुद भी कर रहे होते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर्स भी कर रहे होते हैं। तो वो अब तो एक ट्रेंड था, लोगों को एक फेयर था कि डिज़ाइनर्स तो बहुत एक्सपेंसिव हैं या बड़ा मुश्किल। नहीं, अब नहीं है। अच्छा? आप वैसे ब्रांड्स के पास जाते हैं, वही ऑलमोस्ट रेट्स पे सारी चीज़ें होती है, बट आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंसी भी मिल जाती है कि नहीं आपके ऊपर ये कट सूट करेगा, आपके ऊपर ये चीज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ वीमेंस में ये होता है कि वो कहती है नहीं हमें ना, हमने तो बस इसी ट्रेंड को फॉलो करना है, वो उनको सूट करे ना करे, कंफर्टेबल होती है ना, हाँ कुछ होते हैं जो कैरी करने में बड़ा किरदार होता है डिजाइनर्स का, खास कैरी करना भी कुछ लोगों को बहुत अच्छा आता है, और कुछ लोग बहुत अच्छा लग भी रहे होते हैं तो वो फील कर रहे होते हैं पता नहीं मैं ठीक लगूंगी नहीं लगूंगी। ये भी एक है, वी डील विद इट एवरी डे। लोगों की अजीब सी बात हमें कहना पड़ता है, नहीं ये प्लीज ट्राई करें, आपको सूट करेगा, आप ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को फेयर होता है कि नहीं मैं पता नहीं, यानी कपड़े बनाना भी जिम्मेदारी है, कन्विंस करना भी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उनसे पैसे लेना भी जिम्मेदारी है बाद में। तीनों चीजें। बहुत शुक्रिया आपका साइमा।